Hello students, so this is the sixth chapter of your English grammar. So let's read. Suhani was befilled with excitement. Her two cousins Ankit and Aarti were coming to spend a weekend with her. सुहानी बहुत ही एक्साइटेड थी, बहुत ही खुश थी क्योंकि उसके टू कज़न्स आ रहे थे। कौन कौन? अंकित और आरती। उनके साथ सप्ताह का आखिरी दिन बिताने के लिए। आरती वॉज 18 एंड वाइल अंकित वॉज 15। आरती 18 साल की थी जबकि अंकित 15 साल का। सुहानी फाइनल एग्जाम्स वर ओवर एंड नाउ शी एंड हर सिस्टर रूबी वर worried about how to spend the vacations without getting bored, especially since the weather was neither too hot nor too cold. दैट मी इसका मतलब कि सुहानी जो थी उसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए थे। अब वो और उसकी छोटी बहन रूबी सोच रहे थे कि अपना जो वेकेशंस हैं ये एग्ज़ाम के बाद वो कैसे बिताएं, क्योंकि और ताकि वो बोर भी ना हो और अच्छा भी लगे, क्योंकि जो वेदर था ना तो वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा था और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म। सुहानी कज़न वर फन टू बी विद। सुहानी के जो कज़न थे उनके साथ रहना बहुत ही अच्छा था। दे लाइक स्पेंडिंग टाइम विद सुहानी, और उन लोगों को भी सुहानी के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था। दे वुड लाइक सुहानी अलॉन्ग विद देम to play football, hockey, basketball, etc. Even though she was younger to them, Suhani parents always allow her to join them, knowing fully well that Ankit and Aarti would take good care of her. जो सुहानी के कज़न्स थे उन्हें उनके साथ सुहानी के साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। दे वुड टेक मतलब कि सुहानी को वो अपने साथ खेलने भी ले जाते थे, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, जबकि सुहानी उन लोगों से छोटी थी फिर भी। जो सुहानी के पेरेंट्स थे वो भी अंकित और आरती को अलाउ कर देते थे, क्योंकि उन्हें पता था अंकित और आरती सुहानी और रूबी का अच्छे से ख्याल रखेंगे। आरती एंड अंकित अराइव दैट डे इन द इवनिंग। आखिरी सप्ताह में, आखिर में सैटरडे वगैरह में आरती और अंकित आ जाते हैं शाम को। द होल हाउस बी फिल्ड विद लाफ्टर, और जो पूरा घर था हंसी ठिठोली में बदल जाता है, हंसी खुशी में। जॉय एंड मैनी मोर टेल्स ऑफ ऊटी, और ऊटी की बातें बताते हैं वो लोग। नेक्स्ट पैरा। सो वेयर वी आर गोइंग टू सी द डेजर्ट, आस्ट अंकित। अंकित बोलता है सो हम कब जा रहे हैं डेजर्ट देखने। अंकित हैड बीन ड्रीमिंग अबाउट ट्रैकिंग। अंकित को ट्रैकिंग बहुत अंकित को बहुत ही टाइम से ये था कि वो ट्रैकिंग पे जाए। तो वो पूछता है कि हम कब लोग डेजर्ट देखने जा रहे हैं। थ्रू द डेजर्ट एवर सिंस दे ही हैड हर्ड अबाउट सुहानीत फादर ट्रांसफर टू अ डेजर्ट टाउन। अंकित तब से ये सब सोच रहा था ट्रैकिंग के लिए डेजर्ट में, जब से उसे पता चला था कि सुहानी के जो फादर है उनका ट्रांसफ़र एक डेजर्ट टाउन में हो गया है। इन ऑर्डर टू रियली इन्जॉय द डेजर्ट यू विल हैव टू गो फॉर कैंपिंग, सेड रूबी, एंड फॉर दैट यू नीड टेक परमिशन फ्रॉम द एल्डर्स। तो जो सुहानी की छोटी बहन होती है वो अंकित से बोलती है अगर तुम्हें अच्छे से डेजर्ट देखना है तो तुम्हें कैंपिंग पर जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसके लिए हमें अपने बड़ों से परमिशन लेने की ज़रूरत है। सो व्हेन व्हाट वी आर वेटिंग फॉर, आरती इंक्वायर्ड। तो आरती बोलती है तो अब हम किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, चलो पूछते हैं। विद लॉट ऑफ एंथुआज़म एंड एडमिस्ट मच लाइक पुलिंग, द कजन्स फाइनली डिसाइडेड टू अप्रोच द एल्डर्स फॉर परमिशन। बहुत ही उत्साह के साथ और एक दूसरे की टांग खींचते हुए उन्होंने डिसाइड किया कि भाई अब कौन परमिशन लेगा एल्डर से। वोट्स आर टेकन एंड आरती वॉज सेलेक्टेड फॉर द टास्क ऑफ टॉकिंग टू द एल्डर्स, एनकरेज आरती अप्रोच सुहानीज फादर फॉर परमिशन। तो अब वोट हो गए थे, अब पता था कि अब डिसाइड ये हुआ था कि आरती जो है वो लेगी, परमिशन लेगी बड़ों से। आरती बहुत ही एनकरेजमेंट के साथ सुहानी के फादर के पास जाती है परमिशन के लिए। अंकल कैन वो बोलती है अंकल कैन वी गो कैंपेनिंग इन द डेजर्ट, आरती आस्ट। आरती बोलती है सुहानी के फादर से क्या हम कैंपिंग के लिए जा सकते हैं डेजर्ट में। द डेजर्ट इज़ वेरी डिसेप्टिव, एवरीथिंग लुक्स द सेम एंड इट इज़ ईजी टू गॉट गेट लॉस्ट, रिप्लाइड सुहानीज फादर। तो सुहानी के फादर क्या बोलते हैं कि जो जो डेजर्ट है बहुत ही गुमराह करने वाली जगह है, वहाँ पे हर चीज़ एक जैसी लगती है और हमें वहाँ पे खो जाना बहुत ही आसान है। तो बट पापा दिस पार्ट ऑफ द डेजर्ट हैज़ मैनी विलेजेस अराउंड इट एंड वी विल नॉट गो बियॉन्ड दीज विलेजेस, प्लीडेड सुहानी। तो जो सुहानी है वो निवेदन करते हुए अपने पापा से कहती है कि ये जो डेजर्ट है यहाँ पे बहुत सारे विलेजेस हैं, हम इनके पार नहीं जाएंगे।
Uncle, both Aarti and I have been camping since we were children. We have a camp pass and we have gone trekking in the mountains near our house, added Ankit. तो अंकित क्या बोलता है सुहानी के फादर को कि अंकल, मैं और आरती बचपन से ही कैंपेनिंग करते आ रहे हैं और हमारे पास एक कंपास भी है और हम अपने घर के पास जो माउंटेन्स है वहाँ पर भी ट्रैकिंग के लिए जाते रहते हैं. आफ्टर ग्रेट persuasion, the elder agreed to let the children go for campaigning and they start making preparations for the trip. They prepared for sleeping bags and packet packs of ready to eat food, biscuit, different kinds of snacks. तो बहुत ही उन्हें प्रोत्साहन करने के बाद जो है एल्डर्स परमिशन दे देते हैं कि जाओ आप कैंपेनिंग कर लो. जब ये वह सब सुन लेते हैं तो बच्चे अपनी प्रिपरेशन करने लग जाते हैं. वो क्या करते हैं, अपने स्लीपिंग बैग्स को इकट्ठा करते हैं, अपने पैक्ड फूड, रेडी टू ईट जो फूड होते हैं उन्हें इकट्ठा करते हैं, जैसे कि बिस्किट और स्नैक्स वगैरह. इट इज़ ईजियर टू बाय रोटी एंड वेजिटेबल करी फ्रॉम द विलेजर्स. ये बहुत ही आसान होगा कि हम रोटी और जो सब्ज़ी वगैरह है वो विलेजर्स से वहाँ पे मिल जाएंगी. सो डोंट नीड टू पैक टू मच फूड. तो ज़्यादा फूड हमें पैक करने की ज़रूरत नहीं है. आरती टोल्ड ऑल ऑफ देम. तो आरती बताती है आरती उन्हें समझाती है कि ज़्यादा खाना वगैरह पैक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विलेजेस हैं वहाँ पे रोटी सब्ज़ी वगैरह वहाँ सब मिल जाएगी और इतना ज़्यादा खाना ले जाने की ज़रूरत नहीं है. So do remember to take your water bottles. We will refill them at the point where filtered drinking water would be available. तो आरती बोलती है कि हम अपना वाटर बॉटल ज़रूर अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि जहाँ भी हमें कहीं भी पानी फ़िल्टर पीने का मिलेगा वहाँ से उनको रिफ़िल कर सकते हैं. द बैकपैक्स वर रेडी. द चिल्ड्रन होस्टेड दैम ऑन देयर बैग्स. जो बैकपैक्स थे, बैकपैक्स जिन्होंने अपना बैग में सामान वगैरह रखा हुआ था वो रेडी हो चुके थे. बच्चों ने अपना जो बैकपैक है अपने पीठ पे लाद लिया था. कैन आई हैव सम मोर ऑफ द स्टफ्स बिहाइंड ग्राउंड रूबी. ग्राउंड मतलब कहराना मतलब कि थोड़ा सा उसको तकलीफ़ हो रही थी इतना सारा सामान उठाने में. तो वो बोलती है क्या मैं अपने कुछ स्टफ्स छोड़ सकती हूँ. स्टफ्स मतलब कि चीज़ें. तो क्योंकि जो द बैक पैक इज़ वेरी हैवी, क्योंकि उसके लिए वो बैक पैक हैवी हो रहा था. येस, आई डो नॉट नीड 2 पेयर ऑफ जीन्स. आई कैन रीयूज़ द वन दैट आई एम वेयरिंग, एडेड सुहानी. तो वो कह रही है हाँ, मैं अपनी एक जीन्स निकाल सकती हूँ, क्योंकि मैं अपनी जो जीन्स में पहन के जा रही हूँ उसको यूज़ कर सकती हूँ. टू टेक सम ऑफ द थिंग्स एडवाइस आरती. तो आरती बोलती है नहीं, हमें रख लेना चाहिए. वी हैव टू बी रेडी फॉर डिफरेंट चैलेंजेस. क्योंकि हमें कोई भी चैलेंजेस फेस कर सकते हैं. कोई भी चैलेंज आ सकता है हमें फेस करने के लिए. द नाइट इन द डेजर्ट आर अनप्रिडिक्टेबल. जो डेजर्ट की रातें होती हैं वो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल होती हैं, मतलब कि कुछ भी हो सकता है. वी डो नॉट नो वॉट वे नीड. तो हमें ये भी नहीं पता कि हमें क्या चाहिए होगा. इट इज़ गुड टू कीप सम एक्स्ट्रास. तो वो कहते हैं कि हमें एक एक्स्ट्रा हमेशा रख लेना चाहिए कुछ सामान. रूबी ट्राइड मूविंग अराउंड द रूम विद बैकपैक ऑन. तो रूबी क्या करती है, अपने कंधे पे लाद के चल फिर के देखती है रूम में कि वो उठा पा रही है या नहीं. सुहानी फादर ड्रॉप द चिल्ड्रन नियर द एज ऑफ द डेजर्ट. और जो सुहानी के फादर हैं उन्हें जहाँ से डेजर्ट शुरू होता है उन लोगों को वहाँ पे छोड़ देते हैं. आई विल पिक यू अप टुमारो फ्रॉम हेयर. बी हेयर एट शार्प 11:30 AM शार्प. सुहानी फादर बोल देते हैं कि ठीक है, मैं तुम लोगों को यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, कल सुबह 11:30 बजे तुम मुझे यहीं मिलोगे. सेट सुहानी's फादर. इन केस यू नीड समथिंग कॉल मी ऑन द इमरजेंसी फ़ोन. टेक केयर. और उसके सुहानी के फादर चले जाते हैं ये कहकर कि मुझे यहाँ 11:30 बजे सुबह कल तुम मिल जाना और कोई इमरजेंसी हो तो तुम्हें मुझे कॉल कर देना. यस फादर, यस अंकल. सुहानी बोलती है यस फादर, हाँ पापा. तो हाँ अंकल आरती और अंकित बोलते हैं. दिस वॉज द एडवेंचर ऑफ लाइफ टाइम फॉर सुहानी एंड रूबी. क्योंकि सुहानी और रूबी का कि एक पहला एडवेंचर था ये. दे हैड नेवर बीन अलाउड टू गो कैंपेनिंग, क्योंकि उन्हें कभी भी कैंपेनिंग के लिए अलाउड नहीं किया गया था. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दे हैड बीन अलाउड टू गो ओनली बिकॉज ऑफ आरती एंड अंकित. और ये पहली बार ऐसा था क्योंकि अंकित और आरती के साथ वो बाहर जा रहे थे. देर इज़ नो प्लान गाइज. वी कैन डू वॉट एवर वी वॉन्ट बट वी मस्ट बी बैक हेयर फॉर द पिकअप टुमारो, सेड अंकित. अंकित ने बोला ऐसा कोई प्लान नहीं है, हमें जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन कल हम सुबह यहाँ पिकअप के लिए अवेलेबल होना ही पड़ेगा. एवरीबडी वॉज एक्साइटेड
student began their trip with great enthusiasm. मतलब उन्होंने उत्साह के साथ अपना जो ट्रिप है शुरू किया. They saw a camel cart along, so they decided to hitch a ride. They traveled for 2 hours, and then on reaching the interior part of the desert, they started to walk in the direction of the lake indicated by the driver. तो वो क्या होता है, अपना ट्रिप स्टार्ट करते हैं बहुत उत्साह के साथ. कैमल राइड देखते हैं, वो कैमल राइड करते हैं और 2 घंटे चलते हैं. और जब वो डेजर्ट के बीचों बीच आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, उस डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं, लेक के डायरेक्शन में, जैसे कि उन्हें उनके ड्राइवर ने बताया था. आफ्टर वॉकिंग फॉर एन आवर, जब 1 घंटे पैदल चलने के बाद, एवरीबडी फेल्ट दैट दे वर एग्जॉस्टेड एंड हंग्री. तो सब बहुत ही थक गए होते हैं और भूख लग रही होती है. दे हैड स्टार्टेड देयर ट्रिप अर्ली इन द मॉर्निंग. इट वॉज सनी देन. नाउ इट ग्रू हॉट एंड दे वर फाइंडिंग इट हार्ड टू वॉक. ईच स्टेप वॉज एन एफर्ट. उन्होंने अपनी जो जर्नी थी बहुत ही सुबह शुरू की थी और अब दोपहर हो चुकी थी और अब गर्मी भी बढ़ने लगी सी और उनके लिए चलना एक एक स्टेप चलना उनके लिए भारी हो रहा था. आर वी देयर येट आस्क्ड रूबी टायर्ड विद एक्सकर्शन. तो बिल्कुल रूबी थकावट के साथ पूछती है कि हम पहुंचने वाले हैं. तो कम ऑन गाइज, डू नॉट गिव अप, रिप्लाइड आरती. तो आरती बोलती है कि चलो अभी हमें गिव अप नहीं करना है. द ड्राइवर टोल्ड अस देयर इज़ अ लेक राइट आफ्टर अ कपल ऑफ ड्यून्स. ड्यून्स मतलब कि मिट्टी के रेत के जो टीले होते हैं. वो बोलता है कि आरती बोलती है कि हाँ, हमें ड्राइवर ने बताया था कि यहीं कुछ टीलों के बाद एक लेक है. यस, इमेजिन बात इन द कूल लेक एडेड अंकित. अंकित बोलता है हाँ, इमेजिन करो कि हम वहाँ पे ठंडे ठंडे लेक में नहा रहे हैं. All the children imagined bathing in the lake and they helped them increase their pace. Ruby started towards a gentle slope and then jumped back. अब ये सब सोच के कि हम ठंडी लेक में नहा रहे हैं, उनका जो इनर जो वो फील कर रहे थे, उन्हें चढ़ने में थोड़ा आसानी होने लगी. उनको एक ये प्रोत्साहन मिल गया कि हाँ, ऐसा होगा. रूबी स्टार्टेड टुवर्ड्स अ जेंटल स्लोप एंड देन जम्प बैक. रूबी क्या करती है, उस थोड़े से पहाड़, वो रेत के पहाड़ पर चढ़ती है, एकदम से पीछे कूद जाती है. व्हाट हैपेंड, आस्क्ड आरती विद कंसर्न. तो आरती को बहुत अजीब लगता है, वो पूछती है क्या हुआ. आई सॉ एन एलिगेटर, रिप्लाइड रूबी. रूबी बोलती है कि मैंने एक मगरमच्छ देखा. तो डेजर्ट डू नॉट हैव एलिगेटर्स, लेट मी सी. आरती बोलती है डेजर्ट में कभी भी एलिगेटर्स नहीं होते हैं, मुझे देखने दो. इट वॉज अ बेबी एलिगेटर, आई सॉ इट. तो रूबी बोलती है कि वो एक छोटा मगरमच्छ था, मैंने देखा था. आरती एंड अदर गैदर्ड अराउंड एंड स्टार्ट सर्चिंग. तो आरती और बाकी सब इधर उधर देखने लगते हैं कि क्या था. अंकित सॉ अ डेजर्ट लिजार्ड रनिंग एट होम सम डिस्टेंस. तो अंकित देखता है कि एक डेजर्ट की लिजार्ड है, वो भाग रही है. इट इज़ अ डेजर्ट लिजार्ड, सेड अंकित. अंकित बताता है कि ये एक डेजर्ट लिजार्ड है. दे आर हार्मलेस, दे रन अवे ऑन बीइंग डिस्टर्ब. वो कहते हैं ये हार्मलेस होती है, मतलब ये कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाती हैं और ये ना जब इनको कोई डिस्टर्ब कर देता है तो ये भाग जाती हैं. जस्ट देन अ ब्रीज अराउंड ब्लोइंग द सैंड अराउंड देम. द स्टॉर्म शाउटेड सुहानी. तो क्या होता है, एकदम हवा ना तेज़ हो जाती है और रेत को अपने साथ बहाने लगती है. तो जो सुहानी वो बोलती है कि डस्ट स्टॉर्म, एक धूल का एक तूफान आया है. कम ऑन, अ लिटिल विंड एंड डस्ट इज़ नॉट गोइंग टू हर्ट एनी मोर, सेड रूबी. ओ दैट्स अ लॉट ऑफ डस्ट. तो ये रूबी बोलती है अरे कोई नहीं है, तो छोटी सी एक हवा है, थोड़ी धूल मिट्टी है, ऐसे कुछ नहीं होगा. सुहानी एंड रूबी वर यूज टू सैंड स्टॉर्म्स. क्योंकि जो ये थोड़ी सी धूल और ये हवा वगैरह, ये जो थोड़ा बहुत आता है, तो ये सुहानी और रूबी को बहुत नॉर्मल लगता है. क्योंकि दे हैड बीन कॉट इन दैम अ फ्यू टाइम्स इन द मार्केट और फाइल रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, बट देयर वाज समथिंग डिफरेंट अबाउट अ सैंड स्टॉर्म इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट. तो क्योंकि सुहानी और रूबी को इसलिए नॉर्मल लगता है क्योंकि कभी कभी वो मार्केट जाते हैं, घर जब वापस आते थे स्कूल से, तो ऐसा तूफ़ान उन्हें हल्का फुल्का मिल जाया करता था. लेकिन ये जो तूफ़ान था ये थोड़ा डिफरेंट था, ये बिल्कुल एकदम डेजर्ट के बीचों बीच था. सुहानी वो अ पावरफुल फुल फ्लेज सैंड स्टॉर्म, सेड आरती एक्साइटेडली. तो आरती बोलती है अरे नहीं, ये एक पूरा मतलब कि हल्का नहीं, मतलब कि एक भरा पूरा, ये क्या बोलते हैं, सैंड स्टॉर्म मतलब कि रेत का तूफान है. ऑल द चिल्ड्रन क्लोज देयर माउथ्स एंड कवर देयर आइज विद स्कार्फ. तो जो बच्चे हैं अपने जो फेस ढक लेते हैं और आइज़ अपनी स्कार्फ से कवर कर लेते हैं. दे हर्डल टुगेदर एंड ट्राई टू प्रोटेक्ट ईच अदर. देयर वॉज नो अदर ऑप्शन अवेलेबल. दे हैड टू वेट फॉर
इट टू स्टॉप। तो बच्चे एक दूसरे को बचाने के लिए एक दूसरे को भी कवर कर लेते हैं, क्योंकि अब उन्हें रुकना ही पड़ता है, इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन था ही नहीं। आफ्टर अ लॉन्ग ड्यूरेशन द स्टॉर्म स्टॉप ब्लोइंग। थोड़ी देर के बाद जो स्टॉर्म है वो रुक जाता है। द चिल्ड्रन स्लोली शुक देमसेल्व्स टू रिमूव द सैंड फ्रॉम द देयर क्लोथ्स। तो ये जो बच्चे हैं अपने आप को झाड़ने लगते हैं ताकि जो रेत इन्हें इससे तूफान से आई है ये झड़ जाए। द स्काई वॉज क्लियर एंड इट वॉज नाउ लेट आफ्टरनून। अब जो आसमान था वो साफ़ हो गया था और अब दोपहर भी जाने वाली थी। द चिल्ड्रन वंस अगेन स्टार्ट वॉकिंग। रूबी सॉ लेक अ लिटिल डिस्टेंस अवे विद अ स्मॉल विलेज नेक्स्ट टू इट। तो उन्हें अब क्या था, अब उन्होंने अपनी जर्नी फिर से स्टार्ट कर दी थी। रूबी ने एक देखा कि एक लेक उसे दिख रही थी जिसके पास ही एक स्मॉल विलेज था। Once they arrived at the village, they found that the children were the people were quite friendly. जैसे ही वो विलेज के पास जाते हैं और वह देखते हैं कि लोग भी बहुत ही फ्रेंडली हैं, मतलब बहुत ही विनम्र स्वभाव के हैं। They offered the children some water and put out स्मॉल कॉट्स फॉर देम टू सेट डाउन। तो जो विलेजर्स हैं उन बच्चों को पानी देते हैं और इनके लिए छोटी छोटी खाट बिछा देते हैं। व्हेन द चिल्ड्रन बिगेन टू टेक आउट देयर पैकेट ऑफ फूड, द village people bought them freshly made rotis and some vegetables cooked in the local style. This was quite delicious and refreshing. जब बच्चे अपना पैक्ड खाना निकालना शुरू कर देते हैं तो जो विलेजर्स हैं वो फ्रेशली बनी हुई रोटी और वेजिटेबल लाते हैं, जैसे कि वो लोकल स्टाइल में बनाते हैं, और वह खाना उन बच्चों को एकदम रिफ्रेशिंग, मतलब कि अच्छा लगता है और टेस्टी भी। ग्रेजुअली द ट्रैकर्स फाउंड देयर स्ट्रेंथ इमर्जिंग। अब जो बच्चे थे अपनी अपनी जो स्ट्रेंथ थी, इतना चल के थक गए थे, वो अब अपना खा पी के अच्छे से उन्हें अच्छा महसूस हो रहा था। आफ्टर रेस्टिंग ऑन द कॉट्स फॉर अ वाइल एज द सन वॉज गोइंग डाउन, दे एक्सप्लोर्ड द नियर बाई ड्यून्स। अंकित वॉज इंटरेस्टेड इन द फोटोग्राफी द सैंड ड्यून्स एज दे चेंज शेप, साइज एंड कलर विद टाइम। तो क्या था, अब वो लोग बहुत आराम करने के बाद अब देखे थे तो शाम होने लगी थी, जो सन था वो ढलने लगा था। तो उन्होंने सोचा कि ये रेत के टीले वगैरह हैं, ये वो लोग देख लेते हैं। अंकित फ़ोटोग्राफी में इंटरेस्टेड था और वो इन सैंड ड्यून्स की फ़ोटो भी खींचना चाहता था, क्योंकि हवा और टाइम के साथ साथ ये अपनी शेप, साइज़ और कलर चेंज करने लगते हैं। एट 7 PM अराउंड दे हैड डिनर विद द विलेजर्स एंड ऑल्सो शेयर द स्नैक्स दे हैड बॉट अलॉन्ग विद दैम। 7 बजे के आसपास उन्होंने और गांव वालों के साथ अपना रात का खाना किया और अपने जो स्नैक्स वो घर से लेके आए थे उन लोगों ने वह विलेजर्स के साथ भी बांटे। इट वॉज देन टाइम टू स्लीप। अब ये सोने का टाइम था। सुहानी एंड रूबी वॉन्टेड टू पुट अप देयर स्लीपिंग bags and sleep at the top of the nearby dunes where a cool breeze was blowing, while Aarti and Ankit wanted to sleep at the bottom of the dune next to the lake. Sleeping at the top of the dune will be cool in the beginning, but if there is another sandstorm, you will be able in trouble, said Aarti. At the bottom, however, it will be warmer to start and but will be better protected. Do not need a fire for protecting ourselves against the animals and rodents, asked Ruby. वो कहते हैं अब सोने का टाइम था। सुहानी और रूबी चाहते थे कि वह उन रेत के टीलों के ऊपर सोएं ताकि शुरू में ठंडा लगे, लेकिन बाद में उनको ये दिक्कत थी कि अगर वहाँ पे कभी तूफ़ान आ जाता मिट्टी का तो वो लोगों को परेशानी हो सकती थी। जबकि अंकित और आरती चाहते थे कि वो सैंड ड्यून्स के नीचे की तरफ सोएं, क्योंकि वहाँ पे पहले तो गर्म रहता है लेकिन वहाँ उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। और जैसे जैसे कि शाम होती जा रही थी वो सोचा जब शाम होती जा रही थी आरती पूछती है क्या हमें आग जलाने की ज़रूरत है अपने आप को रेप्टाइल्स या एनिमल से प्रोटेक्ट करने के लिए। वी कैन नॉट हैव अ फायर, लुक अराउंड, वुड इज़ वेरी स्केयर हेयर, रिप्लाइड अंकित। तो अंकित बोलता है कि देखो हम फायर नहीं जला सकते क्योंकि आसपास देखो हमारे पास लकड़ियाँ ही नहीं है। डू नॉट वरी, नथिंग इज़ गोइंग टू अटैक यू। ऑल ऑफ देम वर एग्जॉस्टेड आफ्टर लॉन्ग डे। तो वो क्या दे सम सून फेल asleep. They exchanged notes on how beautiful sky looked and how brightly the stars shone. Soon there was a complete silence and they did not even hear the old owl as it swooped down searching for prey in the sand. तो मना कर देता है अंकित कि कोई ज़रूरत नहीं है इतना, हमें कोई अटैक वगैरह नहीं होगा, और वो है सब लोग बहुत थक गए थे तो वो जल्दी ही सो जाते हैं और मतलब सोने की कोशिश करते हैं अपनी स्काई, ब्यूटीफुल स्काई की तरफ देखते हुए एक दूसरे बात करते हैं तारों के बारे में। और अब इतनी साइलेंस हो गई थी कि उन्होंने उस आउल की आवाज़ भी नहीं सुनी थी, क्योंकि वो आउल मिट्टी में अपने खाने को ढूंढता हुआ घुस गया था।
सो द चैप्टर एंड्स हेयर, ये चैप्टर होता है ख़त्म।